नमस्कार, संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अपने बीएससी के एग्ज़ाम जो हैं 2023 के अंदर उनका टाइम टेबल आ गया है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो फ़ोन कर वगैरह पूछते हैं, क्योंकि इतने दिन चल रहा था कोविड, और कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसको चेंज करके 50% सिलेबस वाला कर दिया था। लेकिन इस बार जो सिलेबस है वो अपना 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तो आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे जो हैं वो भी 2 साल से कोविड वाले पैटर्न से ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, और फर्स्ट ईयर के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात करें तो वो तो कॉलेज की एग्ज़ाम ही पहली बार दे रहे हैं। तो अपन ने कहा कि अपन इसको क्या करते हैं, एक बार सही से थोड़ा समझा देते हैं, ताकि किसी भी बच्चे के पेपर को अटेम्प्ट करने को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहे। देखिए बच्चों, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों के अंदर केमिस्ट्री का पैटर्न यही रहेगा। प्लस अपने पास में जयपुर से, सीकर से, भरतपुर और अलवर, इन चारों जिलों के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का पैटर्न जो है वो यही रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अदर लगभग सेम पैटर्न रहता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो यूनिट है उनको आगे पीछे कर दिया गया है। तो बेसिकली आज अपन सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन यूनिवर्सिटीज़ के अपन बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो किस प्रकार से आता है। तो देखो जी, केमिस्ट्री के पेपर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री के कितने पेपर लगेंगे, तो अपन ने कहा यहाँ पर पेपर लगेंगे 3 पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। देखो, केमिस्ट्री के तीनों पेपर्स को मैं अगर लिखूं तो अपन ने कहा फर्स्ट पेपर कौन सा होता है। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो होते हैं उनके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो है वो अपन बोलते हैं किसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यानी अपन किसको बोलेंगे, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन जो होती है वहाँ पर पहला पेपर लगता है अपना। दूसरा पेपर बात करें सेकंड, तो ये रहता है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी ये जो पेपर है ये रहेगा अपने किसका, कार्बनिक रसायन का। और थर्ड जो पेपर लगता है वो लगता है अपने किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी जिसको अपन बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, तीनों पेपर्स की अगर अपन बात करें तो टोटल जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं वो रहते हैं 100 मार्क्स। कैसे रहते हैं, देखिए 33 मार्क्स का जो पेपर होता है वो पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा। 33 मार्क्स जो है उनका कौन सा रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और 34 जो है वो किसका रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री का। यानी इन तीनों को अगर अपन ऐड कर दें तो इसके अंदर अपना जो टोटल केमिस्ट्री का पेपर है वो कितने का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। ठीक बात है। इसके अलावा अपने प्रैक्टिकल का भी क्या रहता है, अलग से रहता है। पेपर की बात करते हैं। देखिए, अगर इसमें से 33 की मैं बात करूं तो अपन ने कहा 33 मार्क्स जो हैं इसके अंदर अपने कितनी यूनिट दे रखी हैं, 5 यूनिट दे रखी हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर क्या होती हैं, 4 यूनिट होती हैं। मैथ्स के अलग अलग, यानी सब के अंदर अलग अलग पैटर्न रहता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें भी कितनी यूनिट होती हैं, 5 यूनिट। और बात करें अगर किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इसमें भी अपने कितनी यूनिट दे रखी हैं, 5 यूनिट दे रखी हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा देखो, अभी अगर अपन बात करने जा रहे हैं तो ये पैटर्न कौन सा है, 2023 का। इससे पहले 2020 से लेके 22 तक के जो एग्जाम्स लगे हैं उनमें क्या था, पैटर्न इस तरह से चेंज कर दिया था कि टोटल 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 50% सिलेबस करना होता था, और वहां पर भी आप 10 में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी लगभग अपन इस तरह से कहें कि 1.5 यूनिट पढ़ के जाने पर अपना सिलेबस है वो कवर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो पेपर का पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पर हर एक जो यूनिट होती है उस हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हर एक यूनिट में से 5 जो यूनिट है तो हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। और ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें भी हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कितने आते हैं, 10। ठीक है, लेकिन हर एक यूनिट के अंदर जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ कितना, 1। ठीक है, तो बिल्कुल बाकायदा पेपर के अंदर हेडिंग डाली हुई आती है
यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का मोल है, यानी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर अगर अपन बात करें तो हर एक जो क्वेश्चन होता है हर एक यूनिट में से वो कितने नंबर का आता है, 6.5 नंबर का मैटर आता है। ठीक है, यानी हर एक यूनिट जो है वो कितने नंबर का क्वेश्चन देती है, आपको 6.5 का देती है। अब आपको चॉइस करना होता है कि दो में से आपको कौन सा जो क्वेश्चन है वो इजी लग रहा है या कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करेंगे कि अपन जितने भी यूनिट्स अपने दे रखी है, जैसे 5-5 यूनिट दे रखी है हर एक बुक के अंदर, तो मैं आपको हर एक यूनिट के अंदर बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी आपको हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है, उन सब की बात अपन डिटेल में करेंगे कि आपको यहाँ से ये क्वेश्चन से पढ़ने हैं, यानी दोनों क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर आप उन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा, जिससे आपको अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ एक करना होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चे फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दे रहे हैं, तो कई बच्चों के कंफ्यूजन होता है यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। कैसे, देखो अगर मान लीजिए अपने पास हमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें है पार्ट फर्स्ट यानी ए, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड। ठीक है, फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें दे दिया ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, जैसे ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये कितना नंबर का है, 2.5 नंबर का दे दिया। तो अब क्या करते हैं कि ये तो से दे रखी है, हेडिंग लगा रखी है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, तो ऐसे तो पता है कि यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन कितना करना है, एक, यानी 6.5 नंबर का, लेकिन ऐसे कर लेते हैं, इसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड भी अटेम्प्ट कर लिया और थर्ड यहाँ से अटेम्प्ट कर लिया। ये पैटर्न आपका क्या है, गलत है, ये नहीं कर सकते आप। या तो आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये तीनों क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर सेकंड तो फिर इसका ये वाला क्वेश्चन। आपको कभी भी क्वेश्चंस के अंदर मिसमैच नहीं करना है, पर्टिकुलर पूरा एक क्वेश्चन, चाहे उसके 2 भाग हैं, चाहे उसके 3 भाग हैं, चाहे उसके 3 से ज़्यादा भाग हैं, एक ही क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का जो पैटर्न रहता है वो एग्जाम के अंदर रहता है कि हर एक यूनिट जो होती है 5-5 यूनिट दे रखी है, उनमें हर एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होता है कितना, एक। और इस बार 2023 के अंदर फुल 100% जो है वो सिलेबस आएगा।